नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, लगातार हम बोध गया से ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आंदोलन चल रहा है। अभी हमने देखा बीते दिन कि सम्राट अशोक जयंती मनाई गई, भारी तादाद में लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए और आंदोलन को जो है एक धार देने का काम किया गया। लगातार वही मांग है, बीटी एक्ट को रद्द किया जाए। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से भी हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही है। पूरे देश के बुद्धिस्ट जो है वो अब धीरे धीरे इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों से भी लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो मेरे साथ में तमाम लोग हैं जो पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं बीटी एक्ट को लेकर के और जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में इनकी क्या राय है, क्या लगता है कितना कामयाब होगा। काफ़ी लंबा सफ़र करके ये लोग आए हैं तो इनके सारे एक्सपीरियंस जो है हम लेते हैं। मेरा नाम अमीर यलमुल लामा है। मैं पश्चिम बंगाल से अलीपुर डिस्ट्रिक्ट द्वार से आया हूँ जी। क्या कहना चाहते हैं, ये जो आंदोलन चल रहा है, बीटी एक्ट को रिजेक्ट करने की मांग की जा रही, कितना ज़रूरी लगता है ये मुद्दा? ये हम लोग का हिसाब से, हम लोग जो बौद्ध अनुयायी है, इसके हिसाब से ये बहुत अन्यायपूर्ण हो रहा है। क्योंकि ये एक हिसाब से देखा जाए तो अभी देश में विभिन्न धर्मों का विभिन्न मंदिर मस्जिद है, गुरुद्वार है और हम लोग का बौद्धों का भी मंदिर होता है, बौद्ध टेम्पल होता है, बिहार होता है। तो ये जो बोध गया में जो बौद्ध बिहार है, जो हम लोग का वर्ल्ड हेरिटेज बोलता है इसको। जी जी जी। तो इसमें अन्यायपूर्ण क्या हो रहा है कि यहाँ पे पूर्ण रूप से बौद्ध धर्मों के न होते हुए यहाँ पर जो जिस हिसाब से जो ब्राह्मण लोग भी इसमें शामिल होकर जो बिहार चला रहा है वो बड़ी अन्यायपूर्ण दिखा जा रहा है। तो हम लोग इससे दुखी हैं क्योंकि ये अन्यायपूर्ण है। जो बौद्धों का मंदिर में अन्य धर्मों के हम लोग का जो अन्य धर्मों के भाई हैं वो हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। ये बड़ा अन्यायपूर्ण कार्य है। लेकिन 1949 का ये कानून है, बहुत लंबा वक्त हो गया, पुराना कानून है। क्या लगता है कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है? 2 महीने होने जा रहे हैं आंदोलन को, सरकार सुन नहीं रही है। ये ऑब्वियसली ये क्योंकि ये 1949 जब हम लोग का भारत संविधान जो रिलीज नहीं हुआ था, क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में हुआ था। तो ये 1949 तो जब संविधान लागू नहीं हुआ था उस समय का एक कानून है। तो उस समय होगा शायद उस समय बौद्धों का बुद्धिजीवी लोग नहीं था होगा उस समय। तो उसी समय का जो ये एक्ट जो बनाया है अभी उसको निरस्त करना सही है। लेकिन अब क्या लगता है कि बुद्धिस्टों की आबादी बढ़ गई है और क्या लगता है कि आंदोलन जो है कितना सफल होगा, ये सक्सेसफुल होगा? जी, अभी धीरे धीरे से जब 12 फरवरी से बोध गया महाबोधि महामंदिर के सामने जो छोटा सा धरना स्टार्ट हुआ था, अभी तो सारा विश्व में फैल गई है। भारत के कोने राज्य में प्रचार हो गया है। अभी सभी जगह के बौद्धों के लोग अभी जाग चुका है। तो अवश्य लेट हो सकता है, लेकिन ये जो एक्ट जो कानून ये अवश्य ही निरस्त होगा और वहाँ पे बौद्धों का हस्तक्षेप होगा। इतना बड़ा जो मुद्दा है बीटी 49 का जो एक्ट का जो मसला है, एक बहुत लंबी चौड़ी बात है। एक वैसे सोचा जाए तो नीतीश सरकार को बिहार में एक छोटा सा इस मामले में वो मैं समझता हूँ कि वो परिपक्व परफेक्ट पर्सन है, वो समझदार आदमी बिल्कुल। और बुद्धिस्ट को भी वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन उनका भी कई ऐसे कारण है जो हम लोग भी समझते हैं कि वो अकेले चाहने से कोई बीटी एक्ट आपको कैंसिल नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका भी राजनीतिक एक प्रोपेगेंडा है, एक उनका कमर्शियल है, उनका एक उद्देश्य है, उनका जीवन उसमें समाहित है। तो उनको मैं तो हार्दिक दिल से उनको नमस्कार करता हूँ और श्रद्धा भी रखता हूँ, क्योंकि वो समझदार व्यक्ति है ही है।
लेकिन साथ साथ में उनके साथ में जो चले हैं, तो फिर भी मैं क्या समझता हूँ कि वो नीतीश भारद्वाज जी जो है एक बहुत ही वृद्ध और परिपक्व इंसान है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने ज्ञान के द्वारा ज्ञान जब उनको महसूस होने लगा कि कुछ करना चाहिए, तो इन्होंने अपने राजपाट, अपने बीवी सब कुछ छोड़ के दिया था। जब वो सन्यासी बने और उन्होंने आज वो अमर हो गए, वो हर शताब्दी में, हर युग में उनको नमन किया जाएगा, लोग उनको नमन करेंगे ही करेंगे। जैसे कि इस तरह आज 3000 साल लगभग के बाद भी लोग उनको भूले नहीं हैं, तो नीतीश भारद्वाज भी ये कर सकते हैं। जैसे कि अब उनका जीवन तो अंतिम घड़ी पर है, लेकिन वो एक बढ़िया सा काम ये एक खत्म रद्द करके बौद्धों का जो संपत्ति है, ये एक मंदिर है, इस मंदिर को जिसका है उसको देने में उनको एतराज नहीं होना चाहिए। ये एक मौका है। हम लोग जो बुद्धिस्ट है, हमारे दिल में उनके प्रति श्रद्धा है और हम समझते हैं कि वो जल्द से जल्द इस बीटी एक्ट को ख़त्म करके बौद्धजन, सारे संसार के जितना बौद्धजन है, उनको जो दिल में उन लोगों का एक अतृप्त इच्छा है या अतृप्त जब वो देंगे या उनको सौंपेंगे, यानी कि बुद्धिस्ट लोगों, संसार के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनको ये महाबोधि विहार जब उनको सौंपेंगे, तो सारे संसार के लोग उनको भी बुद्ध की तरह ही नमन करेंगे। जी। मैं ऐसे ही सोचते हुए मैं उनसे अनुरोध भी करता हूँ, उनके समय में 1 मिनट लगेगा, ये शुभ का जब तक ये पृथ्वी रहेगा, ये संसार रहेगा, जब तक ये महाबोधि मंदिर रहेगा, उनको भी साथ साथ में बुद्ध की तरह याद किया जाएगा। संपत्ति, दौलत, राजपाट कुछ भी नहीं है, लेकिन है तो उनका दान, उनके दिल में जो धर्म के प्रति विश्वास है, उनको बहुत बढ़िया से बढ़िया मजबूत करने के लिए और सदियों तक जिंदा रहने के लिए यही एक उपाय है। तो सोचता हूँ वो इस विषय पर गौर करेंगे और इस मसले को अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे। ठीक। इसलिए कहता हूँ, इसलिए थोड़ा बैकवर्ड जगह का आदमी है, लेकिन फिर भी हम लोग बुद्धिस्ट है, बुद्ध के ज्ञान से हम लोग मैंने तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। वजह की ये है, अगर जिस दिन मैंने नीतीश भारद्वाज जी ये करेंगे, उस दिन हम लोग सारे संसार के मोह माया से मुक्त होके बुद्ध की शरण में हम लोग जाने से हम लोग को शर्मिंदा नहीं होगा। ठीक। तो इतना कहते हूँ, धन्यवाद।